आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं हाई पेइंग जॉब्स। और आज उसकी ये पहली वीडियो है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे आप लोग बन सकते हो। पूरा रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूं उसकी स्कोप क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, रेज्यूमे कैसे चाहिए होता है, अप्लाई आप कैसे कर सकते हो। हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंजीनियर जो कि आपके लिए सॉफ्टवेयर बना के देगा। मान लो आप एक कंपनी हो जो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं आप एक कंसल्टेंसी फर्म हो, आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपको अपनी कंसल्टेंसी फर्म को थोड़ा सा ऑटोमेशन करना है। आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की नीड है जिससे वो काम थोड़ा सा ऑटोमेट हो जाए और आपको कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़े। आपके कंसल्टेंसी में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको रिपीटेडली करने पड़ते हैं और वो काम सॉफ्टवेयर की मदद से भी हो सकते हैं। तो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाते हो, आप उन्हें बोलते हो कि हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो। अगर वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग उनको सॉफ्टवेयर बनवाते हो और वो आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करते हैं। अब वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उस सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर आप उसको यूज़ करते हो। उसकी जो सर्विसिंग होती है वो फिर आप उसी कंपनी से लेते हो जिससे आपने बनवाया है। तो ऐसे ही सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस बेस ही होगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी होती हैं। कुछ ऐसी कंपनी जैसे आपने सुनी होंगी अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, ये ऐसी कंपनी जो सर्विसेज नहीं देती हैं, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। आपने इनके एप्लीकेशंस यूज़ करे होंगे। एग्जांपल के तौर पे आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब भी कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन है जो कि सॉफ्टवेयर कोडिंग का इस्तेमाल करके बनी गई है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बहुत वास्ट एक करियर ऑप्शन है और इसकी फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। बिकॉज आज का टाइम सब टेक का ही है। हर एक चीज़ हम टेक्निकल कर रहे हैं। जो चीज़ पहले नॉर्मल होती थी, हर वो चीज़ आज के टाइम डिजिटल हो चुकी है। अब डिजिटल हो चुकी है तो हर एक चीज़ में ऑटोमेशन है, हर एक चीज़ स्मार्ट हो चुकी है। और उन सब स्मार्टनेस में जो हमें दिख रही है उन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हाथ है, एक कोडर का हाथ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको आई होप समझ आ गया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या रोल होता है। स्कोप भी आपको पता चल गया होगा कितना ज़्यादा ब्राइट स्कोप है इस फील्ड का। बात हम सैलरी की करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बिकॉज सैलरी वाला पार्ट आप सुनना भी चाहते होगे। रहा नहीं जाता। पहले मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती है। देखो, जनरली आपको सबको पता ही होता है कि बीटेक में अगर आपने सीएस में या आईटी में ग्रेजुएशन करी है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आराम से कंपनीज के लिए खुले हाथ से, मतलब कंपनी आपको बोलेगी कि आओ इंटरव्यू दो, तो उसके लिए आपके पास पूरा ऑप्शन होता है। लेकिन इन केस अगर आप बीटेक नहीं कर पाते हो, आप बीसीए कर पाते हो या बीएससी कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, तो बीसीए वालों को थोड़ा सा एक एडवांटेज होता है कि बीसीए करने के बाद अगर आप एमसीए कर लेते हो तो आप एक बीटेक की डिग्री के बराबर या उससे भी हल्का सा ऊपर माने जाते हो, तो आप कंसिडर हो जाते हो उस रोल के लिए। लेकिन अगर आपने बीबीए या बीएससी का रखी है तो ट्राई करो एमसीए करने का। उनको थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा अगर आप वो डिग्रीज कर रहे हो। लेकिन अगर आपने बीटेक सीएस आईटी में कर ली है तो आपके लिए ये बात बहुत इजी खुल जाने वाला है। आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अच्छे कॉलेज में नहीं भी हो पा रहा है आपका एडमिशन, तो जिस भी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है आपको वो चीज़ें पढ़नी स्टार्ट कर देनी है जो अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ओके, सो हम बात करने वाले हैं अब क्या क्या आपको आना चाहिए इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए एज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कंपनीज रिक्वायर करती हैं, वो है आपका DSA। अब ये DSA किस बड़ा का नाम है? DSA है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज में होंगे तो इस चीज़ को समझते होंगे, लेकिन जो नहीं भी हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। DSA एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कंप्यूटर में फीड करते हो, जिसकी मदद से आप कोडिंग कर पाते हो। उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे ट्रीज हो गए आपके, एरेज हो गए आपके, स्ट्रिंग्स हो गए आपके, जिसकी मदद से आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को कोड के थ्रू सोल्व कर सकते हो उन कॉन्सेप्ट को लगा के। तो वो आपका वास्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। DSA में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं।
अब उसके साथ आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है, और आज के सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज या तो C++ या जावा, ये दो ऐसी लैंग्वेज है जिसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। हालांकि अगर आपके पास पाइथन है तो भी आप काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में जा सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ, बिकॉज पाइथन का धीरे धीरे जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, अलग अलग फील्ड्स में इसका बढ़ता जा रहा है यूज़ केस। तो आप पाइथन भी कर सकते हो, बट C++ जावा जो है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए कंपनियां मांगती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको बस इतना करना इनफ होगा, क्या DSA हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, थोड़ी बहुत बेसिक कोडिंग कर ली, इनफ होगा? नहीं, आपको DSA में एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्ड करना होगा। आपको अपना माइंड ऐसा प्रिपेयर करना होगा कि इन फ्यूचर जब आप किसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आपका जो दिमाग है सॉल्व कर पाए। जरूरी नहीं है जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दौरान करे हैं वही आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती है, उसके हिसाब से आपको कोड करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं होता कि सारा की सारा कंपनी आपको कोड दे देती है, लो भाई करो। टीम्स होती हैं प्रॉपर, उस टीम्स में आप एक पार्ट हो गए, और हर एक टीम का एक रोल होता है। किसी का ऐप का रोल होता है, किसी का किसी चीज़ का रोल होता है। आपको नई नई चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, पर DSA आपको इसलिए करनी पड़ती है यहाँ पे ताकि आपका एक लॉजिकल माइंड को देखा जा सके। कंपनी देखती है कि इस स्टूडेंट में पर्टिकुलर वो कैपेबिलिटी कितनी है कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। तो आपको DSA प्रैक्टिस करनी है किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़ के, जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके साथ में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है अपनी कॉलेज लाइफ में, और वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जो आप कॉपी पेस्ट करके बना लोगे। आपको एक ढंग से, जिसके पीछे का आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए डीप में, वो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। अब प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप उसमें ही बनाओगे। कोई स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट में बना लेते हैं, कोई एंड्रॉयड में बना लेते हैं, कोई ब्लॉकचेन में, कोई मशीन लर्निंग में। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन, आपको लगता है कि हाँ इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, उसमें आप प्रोजेक्ट बना के पेश कर सकते हो अपने एम्प्लॉयर के सामने, अपने इंटरव्यूअर के सामने। पर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है उस प्रोजेक्ट का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में। तो आप सोच समझ के ही प्रोजेक्ट को, अगर कॉपी कर रहे हो या किसी और का ले रहे हो, तो उसको अंडरस्टैंड करना होगा। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोजेक्ट खुद से ही बनाओ। जस्ट रेफरेंस के लिए आप हेल्प ले सकते हो, बाकी बनाओ खुद का, क्योंकि खुद का बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा टेक्नोलॉजी में, और वो आपका एक अलग से इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जनरली रिक्वायर्ड होती हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो आपको कॉलेज में पढ़नी होती हैं। इसके साथ में कुछ थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ओप्स आपको पढ़ना होता है। आपको इसी के साथ बेसिक OS के बारे में नॉलेज लेनी होती है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत, DBMS के बारे में, SQL के बारे में, और आपका बेसिक फंडामेंटल जो होता है कंप्यूटर्स के, ये सब आप अगर पढ़ लोगे इसके साथ थ्योरी वाले पार्ट में, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। बट मेनली आपको जो चेक किया जाएगा वो चेक किया जाएगा आपका कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिकल माइंड आपका काम कर रहा है, कितनी आसानी से आप प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करके सोल्व कर पा रहे हो, कितने शॉर्टेस्ट पाथ से आप उस प्रॉब्लम को फिगर आउट कर पा रहे हो। ओके, तो अब बात करने वाले हैं हम कि यहाँ पे आप लोग का रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो रिज्यूमे के लिए आपको मैं यहाँ पर एक तो जो मैं PDF अपलोड करूँगा, जहाँ पे मैं आपको रिसोर्सेज बताऊँगा, उसमें भी मैं एक दो आपका रिज्यूमे के एग्जाम्पल दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे होंगे एक दो रिज्यूमेस। ऐसे एक सॉफ्टवेयर जनरल जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका रिज्यूमे होता है। बाकी आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट करोगे, उनके साथ बातचीत करोगे, तो वहाँ से आपको और आइडिया लग जाएगा कि रिज्यूमे कैसे होते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो रेज्यूमे वाला पार्ट। बट रेज्यूमे में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आपका रेज्यूमे जो होना चाहिए सिर्फ एक पेज का होना चाहिए, बिकॉज आप एक एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो। फ्रेशर के पास ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती, तो एक पेज का रेज्यूमे आपका ठीक ठाक होता है, जिसमें सिर्फ मेन पॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ ही भर दिया। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो स्किल्स कंपनी मांगती है एग्जैक्ट वो स्किल्स के कीवर्ड्स आपको डालने हैं। ठीक है, वाले हैं यहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या होने वाले हैं। देखो, रिसोर्सेज फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। पेड वाले जो होते हैं वो ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाता है। तो पेड में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे गीक्स फॉर गीक्स के काफ़ी अच्छा कोर्स है, कोडिंग निंजास, कोडिंग ब्लॉक्स, और फ्री में भी आपको काफ़ी कोर्स मिल जाएंगे, जैसे लव बब्बर भैया का कोर्स है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्स है। मैंने भी उसको देखा था अपने टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है चीज़ों को समझना, साथ में असाइनमेंट्स भी मिल जाते हैं, अपना कॉलेज का भी है, आप काफ़ी चेक कर सकते हो, आपके हिसाब से आपको जो सूटेबल लगता है आप वो कर सकते हो। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर
बाकी जितने भी रिसोर्सेज है, बिकॉज अगर मैं सारे रिसोर्सेज यहाँ बताऊंगा 10-15 मिनट उसमें अलग से निकल जाएंगे। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप कनेक्ट करोगे। मैं व्हाट्सएप में 24 घंटे के अंदर वो पूरा की पूरा रिसोर्सेज का जो है लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें लिखी हुई होंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के बारे में। वहाँ पे आप जाके उन सारी चीज़ों को देख सकते हो, सारे लिंक्स मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में, और टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करूंगा। तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी में भी कम्युनिटी में जाके कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे आपको नॉट ओनली ये चीज़ें मिलने वाली हैं, आप डेली बेसिस पे डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे हमारे 650-700 से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और टेलीग्राम के ऊपर भी 750-800 के आसपास हमारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। तो आपके वहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेरीज भी सॉल्व होगी और आप अपने जैसे बच्चों से कनेक्ट रहोगे, जिससे आपको आने वाले टाइम में काफ़ी आसानी रहेगी आपके करियर में। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो आप सुनना चाहते हो, वो है सैलरी कितनी होती है, एवरेज सैलरी कितनी होती है। तो जनरली जो सैलरी का होता है वो जनरली लोग क्लास डोर्स और एम्बिशन बॉक्स ऐसी 2-3 वेबसाइट्स हैं उससे ही देखते हैं, ये अच्छे खासे रिसर्च करके ही बताती हैं। तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जनरली एवरेज सैलरी इंडिया में होती है 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में। तो अगर एक आप नॉर्मल पढ़ाई कर लेते हो, एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो आई होप मैंने आपको सारी की सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। आपको समझ आ गया होगा कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो, कितनी सैलरी कमा सकते हो, कैसे आप पहुंच सकते हो। एक लास्ट पार्ट रह गया है वो कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। तो उसके लिए मैंने एक इंटर्नशाला पे आपको बताया था कैसे आप इंटर्नशिप ले सकते हो, कैसे आप जॉब्स ले सकते हो। तो अगर आप एक कॉलेज में 3rd ईयर 4th ईयर या 2nd ईयर के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंटर्नशिप लो, बिकॉज अगर आप इंटर्नशिप करोगे अपनी कॉलेज लाइफ में साथ में सीखोगे, तो आपका एक अलग से एडवांटेज निकलेगा, रेज्यूमे में अलग से आप उसको शो करोगे, तो एम्प्लॉयर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने आपकी एक अलग इमेज जाके क्रिएट होगी। तो उसके लिए आपको आई कार्ड पे वीडियो मिल जाएगी इंटर्नशाला पे आप कैसे इंटर्नशिप ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली जॉब लेनी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाती है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं पीडीएफ में वो सारे रिसोर्सेस डाल दूंगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, आप नेटवर्किंग करने में बहुत ज़्यादा फोकस करो। 1st ईयर ऑफ कॉलेज से ही आपको जिस भी डोमेन में जाना है, जैसे अभी मैं प्लेलिस्ट लाऊंगा, और भी डोमेन्स होते हैं जो इंजीनियरिंग के बाद करे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही आपके पास एक चॉइस होती है, काफ़ी सारी हाई पेइंग जॉब्स होती है जो मुझे भी अपने टाइम पे नहीं पता थी। ठीक है, तो आप चूज करना उसके हिसाब से, आप जिस भी डोमेन में जाना चाहते हो वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना, उनके साथ सीखना लिंक्डइन के ऊपर, तो आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। बाकी अगर आपने वीडियोस चेक नहीं करी है जिसमें मैंने स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आपको स्कॉलरशिप में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो आपकी